हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, आपके दुश्मनों के जीवन में क्या चल रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है, जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के तो आप आसानी से मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो वहां से आप कनेक्ट हो सकते हो। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके दुश्मनों के जीवन में क्या चल रहा है। See beyond the current situation. Guardian angel, you are not alone. Very nice energy. Great teacher, learn from a spiritual experience. Okay. Eagle, see from a higher perspective. Elder, move beyond ancestral pattern. Okay. Stage, trust and thrive. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। यहां से देखते हैं मैच्योरिटी। क्लीनिंग टू द पास्ट, मैच्योरिटी, celebrations, mind, understanding, aloneness and लास्ट एनर्जी है दी बर्डन। यूनिवर्स लास्ट में दी बर्डन क्यों है? कॉम्प्रोमाइज। बॉटम ऑफ द डेक ट्रांसफॉर्मेशन। यस, नाइस एनर्जी, बहुत बढ़िया एनर्जी आई है आपकी, तो बहुत अच्छी कार्ड आए हैं। यहाँ कैंसर स्पाइसेस कॉपी की एनर्जी 50% है। यस, ये एनर्जी का आने का मतलब भी यही होता है कि इमोशनल वाइज आप थोड़े परेशान नजर आ रहे हो, दुखी हो, सैड हो। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं इमोशनल वाइज बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रही हूँ या कमज़ोर हो रहा हूँ, ऐसा आप फील कर रहे हो, यह नज़र आता है। लेकिन यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपको इमोशनल वाइज टूटने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके अपने लोग आपके साथ ही खड़े हैं। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी आपके साथ बना हुआ है। आप जो भी गॉड या भगवान ईश्वर में जिनको भी मानते हो, उनका आशीर्वाद भी आपके साथ अभी भी बना हुआ है। तो आपको ज़्यादा टूटने की या हैरान परेशान होने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा यह नज़र आता है। यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 50% है। एरिस, लियो, सजिटेरियस 80% है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी जो आई है वो है यहाँ 70%। यस, तो आपके दुश्मनों के जीवन में जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं अभी वो पूरी तरीके से अपनी जो भी सिचुएशन है उसको अच्छी तरीके से देखने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनको भी लग रहा है कि उनके जीवन में कहीं ना कहीं स्टकनेस आ रही है, या पूरी तरीके से वो स्टक महसूस कर रहे हैं। तो वो क्यों हो रहा है हमारी लाइफ में? यहाँ आपके दुश्मन खुद अभी स्टक महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो भी आप भगवान में मानते हो उनकी एनर्जी आपके साथ बनी हुई है। अभी आपके ऊपर जिस तरीके की एक पॉजिटिव एनर्जी का जो एक शील्ड बना हुआ है, इससे वो बहुत ज़्यादा चौंक गए हैं, हैरान परेशान हो गए हैं कि ये क्या हो रहा है, कि हम इसके जीवन में इतना सब कुछ कर रहे हैं फिर भी वो अपने जीवन में दुखी क्यों नहीं नजर आ रहा है, या परेशान क्यों नहीं है, या वो तकलीफ क्यों नहीं हो रही है उनको। इस तरीके से वो सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दुश्मन आपके जीवन में हर तरीके से सब कुछ तबाह कर देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी आपके जीवन में नहीं हो रहा है। इस वजह से वो पूरी तरीके से सोच में पड़ गए हैं। तो आपके दुश्मन के जीवन में अभी ये उनके जीवन में हो रहा है कि वो रुका हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके सारे दांव फेल हो रहे हैं। उनको ये भी लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम इतना बढ़िया कोशिश कर रहे हैं फिर भी आपके जीवन में कोई मुश्किल या प्रॉब्लम हमें क्यों नजर नहीं आ रही है।
आप तो बहुत ज़्यादा शांत लग रहे हो, अपने परिवार के साथ खुश भी नज़र आ रहे हो और एंजॉय करते हुए भी नज़र आ रहे हो। यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हो कहीं ना कहीं, और आप माइंड से कुछ ज़्यादा ही शांत नज़र आ रहे हो, और आप कहीं ना कहीं अपने गॉड के प्रति भी आपका विश्वास, फेथ बहुत ही गहरा और बड़ा है और बहुत बेहतरीन दिख रहा है। आपके चेहरे से एक संतुष्टि का भाव भी नज़र आ रहा है। तो वो सोच में पड़ गए हैं कि आपके जीवन में तकलीफें क्यों नहीं दिखाई दे रही। हम आपके जीवन में तकलीफें दे रहे हैं, हर तरीके की तकलीफ दे रहे हैं, फिर भी वो तकलीफ आपके चेहरे के ऊपर क्यों नजर नहीं आ रही है, वो सोच में पड़ गए हैं। तो वाकई में ये जिस किसी की भी रीडिंग है, आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, तभी यहाँ ये एनर्जी है कि आप सच में एक बाहरी तौर पर बहुत ही सब कुछ अच्छा है ऐसा अपने तरीके से दिखा रहे हो। चाहे आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है, चाहे आप परेशान हो रहे हो, चाहे आपको थोड़ी एक पैसों को लेकर भी प्रॉब्लम हो रही है, आपकी इमोशनल वाइज रिश्तों में भी प्रॉब्लम हो रही है, परिवार में भी थोड़ा खट्टा मीठा एक नोक-झोंक हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बाहरी तौर पर आप सब कुछ बढ़िया और अच्छा ही दिखा रहे हो। इस वजह से आपके दुश्मन सोच में पड़ गए हैं कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है, इस तरीके से वो सोच रहे हैं। तो आपके दुश्मनों के जीवन में जो कुछ भी अभी चल रहा है वो ये है कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो रुका हुआ महसूस कर रहे हैं, और वो आपको लेकर सोच रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा तो क्या आ गया है कि आप इतने ज़्यादा शांत और निश्चित हो गए हो। इस तरीके से वो सोच रहे हैं और उनका माइंड हर तरीके से खराब हो रहा है। अब आपके दुश्मन आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, इस वजह से उनका दिमाग भी खराब हो रहा है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वो आपको अकेला कर देना चाहते थे, आपके परिवार से अकेला कर देना चाहते थे, और हर तरीके से आप लोगों भी आपको सपोर्ट ना करे और आप पूरी तरीके से टूट जाए, कमज़ोर पड़ जाए, और हर तरीके से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिखर जाए, ऐसा वो चाहते थे। लेकिन अभी वो खुद अकेला महसूस कर रहे हैं, ये है यहाँ। और जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी के मुताबिक आपकी इमोशनल वाइज एनर्जी थोड़ी डाउन है, लेकिन वो आप अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से नहीं दिखा रहे हो। इस वजह से आपके दुश्मन सोच में पड़ गए हैं कि ये तो इमोशनल वाइज भी दुखी नजर नहीं आ रहा है या नहीं आ रही है, इस तरीके से वो सोचते हैं। तो आपकी दुश्मन बहुत ज़्यादा मायूस होते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको भारी भारी सा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक ही विचारों के ऊपर, एक ही सोच के ऊपर उनकी गाड़ी रुक गई है, अटक गई है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस तरीके से ही वो अभी सोच रहे हैं। तो उनका माइंड पूरी तरीके से खराब हो चुका है आपके दुश्मनों का। हर तरीके से उनके मन में बहुत सारे विचार आते हैं और वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके विचार बदलते रहते हैं, लेकिन उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कैसे भी करके, क्योंकि बाहरी तौर पर आप जिस तरीके से एक शांत और स्थिर इंसान दिख रहे हो, वैसा वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से उनकी सोच में, उनके माइंड में आप ही आप चल रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ तकलीफें नहीं हो सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने आपके जीवन में हेल्थ वाइज इशू डाले हैं, या हमने आपके जीवन में इमोशनल वाइज रिश्ते खराब किए हैं, हमने हर तरीके से पूरी तरीके से हम तोड़ने की कोशिश की है, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, पैसों से हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की है। तो फिर ये सब कुछ आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से क्यों नहीं पता चल रहा है? आप तो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपके जीवन में इस तरीके की हर तरीके की प्रॉब्लम है, लेकिन आप वो सब कुछ नहीं दिखा रहे हो। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और वो अपने विचारों में फंसते चले जा रहे हैं, और हर रोज़ सोचने की वजह से उनका माइंड पूरी तरीके से ख़राब हो रहा है। उनको यही लग रहा है कि वो पागल हो जाएंगे या पूरी तरीके से
मेंटल हो जाएंगे आपको लेकर सोचते सोचते, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है उनको। आपके दुश्मन पूरी तरीके से एक बर्डन की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा उनको भारी भारी सा सर लग रहा है, बहुत ज़्यादा वो मेंटली डिस्टर्ब लग रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल वाइज डिस्टर्ब लग रहे हैं, वो खुश भी नहीं हुए। आपके दुश्मन पूरी तरीके से डिस्टर्ब की एनर्जी में है, इस वजह से उनके जीवन में इमोशनल वाइज भी कोई खुशी नहीं है और हर तरीके से उनका माइंड सेट पूरी तरीके से खराब होने की वजह से उनकी हर चीज़ें पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और वो पूरी तरीके से फंसा हुआ महसूस कर पा रहे हैं अपने विचारों में। अपने विचारों में वो इतना ज़्यादा गहरा डूब गए हैं कि उनको कोई सॉल्यूशन या जवाब मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है आपको लेकर, कि वो सच में सही भी राह पे जा रहे हैं, आपको सच में डिस्टर्ब भी कर रहे हैं या फिर वो हमारा भ्रम है। तो आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा बर्डन में है और वो खुद को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं सब कुछ नज़र आएगा, इस तरीके से वो देख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं क्योंकि यहाँ 6 की एनर्जी है। तो वो कैसे भी करके अपने आप को एक शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो शांत नहीं हो रहे क्योंकि और ज़्यादा वो अपने एनर्जी में बिखर रहे हैं। एक डबल एनर्जी उनको नज़र आ रही है कि सच में आपके जीवन में सब कुछ ठीक है या आप दुखी हो, वो उसमें से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो सुख और दुख दोनों की एक एनर्जी मल्टीपल हो रही है उनके दिमाग में, तो इस वजह से और ज़्यादा वो कंफ्यूज हो रहे हैं और ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। यहाँ सन की पोजीशन आई है, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, जो आपके जीवन में बना हुआ है। जो मैंने कहा कि आप इस तरीके से अभी नजर आ रहे हो दुश्मनों को, बहुत ज़्यादा आप एंजॉय कर रहे हो ऐसा लग रहा है। और यहाँ ये सन की एनर्जी आपके दुश्मनों को लेकर भी है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, उनके जीवन में अभी पूरी तरीके से सब कुछ एंजॉय ना रहकर वो स्टक महसूस कर रहे हैं, वो रुका हुआ महसूस कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा नाखुश है, उनके जीवन में सब कुछ नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है, वो जो चाहते हैं वैसा कुछ भी उनको दिख नहीं रहा है। इस वजह से वो हर तरीके से एक उनके दिलो दिमाग में आग लगी है कि एक फायरी एनर्जी बन रही है। वो बहुत ज़्यादा आपसे जेलस हो रहे हैं कि आपके जीवन में ये सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है। और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यस, इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों के जीवन में हर तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। पहले आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी थे, सैड थे, परेशान थे, वो ट्रांसफॉर्मेशन अब खुशी में बदल रहा है आपके जीवन में। अब दुश्मनों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है वो बर्डन का हो रहा है कि वो जितना भी आपके बारे में सोच रहे हैं वो उतना ही उनको भारी लग रहा है और उनका सर भी भारी हो रहा है। तो हर तरीके से वो अपने माइंड सेट को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन में तकलीफें है, दुख है, लेकिन वो दिल से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे स्वीकार करें, क्योंकि वो सामने से तो बहुत अच्छा और बढ़िया दिख रहे हैं, तो फिर कैसे वो दुखी हो सकते हैं अंदर से। तो वो मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। तो इस वजह से यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी पूरी तरीके से आ गई है कि आपके दुश्मन अभी हाल फिलहाल उनके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, उनका माइंड पूरी तरीके से स्टक हो गया है, रुक सा गया है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। और वो जिस तरीके से आपके जीवन में जो भी तकलीफें दे रहे हैं उन तकलीफों को आपके जीवन में आप खुशियों से एंजॉय कर रहे हो वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से वो हर तरीके से एक अपने माइंड में फंसा हुआ महसूस कर पा रहे हैं और वो ये बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आप ध्यान से देखो तो आपके जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो आपके दुश्मन स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस वजह से वो हर तरीके से दुखी है, परेशान है कि आपके जीवन में एक सन की पोजीशन आ रही है और हमारे जीवन में हर तरीके से एक आग लगी हो ऐसा नजर आ रहा है कि हर तरीके से हम फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, एक जंजीर में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और हमारे पास कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, हमारे पास उसका कोई जवाब भी नहीं है। इस तरीके से आपके दुश्मन
अपने आप के लिए सोच रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल तो आपके दुश्मन पूरी तरीके से कमज़ोर अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं, खुद को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, आपको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनका माइंडसेट पूरी तरीके से दो चीज़ों में बढ़ गया है, यानी हर तरीके से वो एक डबल एनर्जी आ रही है कि आपके जीवन में वाकई में क्या चल रहा है वो उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलने की वजह से वो अपने माइंड से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब महसूस कर पा रहे हैं। इस वजह से वो स्ट्रेस ले रहे हैं और वो हर तरीके से उनको एक डिप्रेशन लग रहा है, उनको एक बेचैनी महसूस हो रही है और उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर क्या करे। तो आपके दुश्मन हर तरीके से हैरान परेशान है, हर तरीके से उनको लग रहा है कि उनका हर तरीके का पासा उल्टा पड़ रहा है और आपके जीवन में वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसके वजह से आपके जीवन में तो अच्छा हो रहा है और उनके खुद के ही जीवन में सब कुछ खराब हो रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये एनर्जी क्यों बदल रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आ रहा है? उनको लग रहा है कि सभी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं और उनके साथ कोई नहीं है, ऐसा वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं और ये बात भी वो स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। तो वो पूरी तरीके से उनका माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अब माइंड ख़राब होता है तो दिमाग में एक ही बात बार बार चलती रहती है और जब तक सॉल्यूशन नहीं आता है तब तक वही चलता रहता है। तो अभी तो आपके दुश्मन आपके बारे में हर रोज़ इस तरीके से ही सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब उनको हर तरीके से आपको लेकर सोचना है और अपना माइंड ख़राब करना है। तो वही है कि अब आपके दुश्मन पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ रहे हैं, पूरी तरीके से वो टूट रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। क्योंकि आगे की एनर्जी की बात की जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया मतलब और ज़्यादा डिस्टर्ब आगे की होने वाले हैं आपके दुश्मन और आप पूरी तरीके से अपने जीवन में बुद्धि से काम लेने वाले हो। वो बहुत अच्छी एनर्जी है। तो आगे भी बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, वी आर दी वर्ल्ड। तो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जितना भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे उतनी हर तरीके से वो डिस्टर्ब होंगे, ऐसी एनर्जी है। और यहाँ वाटर गार्डन की एनर्जी है। तो हर तरीके से आप अपने जीवन में एंजॉय करते हुए भी नज़र आ रहे हो, हर तरीके से हर चीज़ में एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत बढ़िया। तो अभी आपके दुश्मनों के जीवन में सब कुछ नुकसान ही होने वाला है, उनके जीवन में हर तरीके से डिस्टर्बेंस ही आने वाला है, ये ज़रूर है। ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।